हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण जो क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन होते हैं उसके जो मूल या फैक्टर निकालना मैं आपको अब सिखाता हूँ। देखिए इसमें थोड़ा शॉर्ट होता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए इक्वेशन है, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। 6x² + 7x + 5 = 0। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल या द्विघात समीकरण का। ठीक, ये चीज़ आपको पता चली यहाँ से। ठीक, उसके बाद देखिए कंपैरिजन कर दीजिए। x का कोफिशिएंट a है, यहीं x का कोफिशिएंट 6, तो a = 6। x का कोफिशिएंट 17 है, x का कोफिशिएंट b है, तो b = 17 प्लस c, ये 5 है यहाँ पर, तो c = 5। अब देखिए इसमें क्या है, एक मेन चीज़ इसमें मैं आपको सिखाता हूँ, आपको हर जगह याद आएगी। देखिए 6 और ये दो, ये जो a और 5 को, ये इसका x² का कोफिशिएंट और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ये अच्छे से, ये यहाँ पर आप अच्छे समझ लीजिए तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब x का कोफिशिएंट 6 है प्लस ये c है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 5 = 30, और वो आना चाहिए हमारे पास ये 30। इसके ऐसे गुणनखंड या इसके जो अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे कि हमारे पास ये b आए, यहाँ पर 17 आए। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आपको तो ये आता ही है ना, ये तो सिंपल से मैं आपको नॉर्मल से सिखाता हूँ। देखिए 2 से इसको कीजिए 15 टाइम्स। ठीक, तो 2, उसके बाद 15 को आप तोड़ सकते हैं 3 और 5, 5 3 × 15, 15 2 × ये आपका 30। तो अब 17 लाना है हमको। मेन इनके फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 30 आना चाहिए, और प्लस करके 17 या एड माइनस करके, अभी तो प्लस करके 17 आना चाहिए। देखिए आप कैसे लाते हैं। 5 3 × 15 प्लस 2, तो ये आ गया 17, या 15 2 × 30। ठीक है, ये आ गया आपको। ऐसे मैंने यहाँ पर भी सिखा रखा है आपको। 30 है और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आ गया तो आपको फिर जो क्वाड्रिलेटरल या ये जो द्विघात समीकरण है इसमें मूल निकालने या फैक्टर निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए 30 है, इसमें 30 आया कैसे, ये चीज़ देख लीजिए कि x² का कोफिशिएंट और जो c है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 30 आ गया। अब इससे 30 के ऐसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 30 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके b का कोफिशिएंट b आना चाहिए, x का कोफिशिएंट 17 आना चाहिए। जैसे इसमें 30 था ना, हमने इसके प्राइम फैक्टर किए 30 के 3, 2, 3 और 5, फिर हमने अब ये तो मल्टीप्लाई करके तो 30 आ ही रहा है, और जब इसको प्लस करेंगे तो 17, वो कैसे लाएंगे वो थोड़ा सा हमें सोचना है। देखिए 5 3 × 15 प्लस 2, तो ये 17 आ गया। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं। देखिए 6x² यही आया, जो ये 6x² है ये आया, प्लस ये जो मैंने ये जो फैक्टर बनाए थे ना 15 + 2, आप इसको आगे या पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब 15 पहले भी या 2 बाद में भी, या 2 पहले भी 15 बाद में भी, दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो 17 की जगह 2 + 15 × x, ये वाला x 17 को हमने 2 फैक्टर में तोड़ दिया। ठीक, ये 2 + 15 में इंटू x + 5 = 0 इंटू x, ये इसमें यही है, ये सेम है। प्लस 17x को, ये जो 17 को 2 + 15 में x का x ऐसे आया, प्लस 5 का = 0, ये ऐसे आया। ठीक, अब देखिए 6x² + 2x + 15x, समझ में आया आपको। इससे x से मल्टीप्लाई हो गया। अब 2x + 15x प्लस 6x² तो ऐसे आया, ये मल्टीप्लाई हो गया 2x + 15x + 5 = 0। अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए इसमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, वो देखिए वो चीज़ देखना है हमें। इसमें आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से ये इस 2x इसमें से भी कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कॉमन आ रहा है। ठीक, तो 2x हमने कॉमन लिया तो 3x + 1, समझ में आया आपको। 3x + 1 2x, क्योंकि 2 3 जा, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तो आ रहा है। देखिए 2 3 जा 6, और x से x मल्टीप्लाई किया x² और 2 ये 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 2x। वैसे इसमें
5 कॉमन आ रहा है तो 3x प्लस 1, मतलब ये वाला जो इन दोनों में ये वाला और ये फैक्टर सेम आएगा। ठीक है, देखिए आप, अब ये इसमें से ये सेम है, ये कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया और ये आ गया 2x प्लस 5। ये दो कॉमन साथ में आ गए, ये वाले दो कॉमन फिर से ले लिए और ये दो 2x प्लस 5 ये साथ में आ गया। ठीक, इक्वल टू 0। अब जब दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में होंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो एक बारी इसको 0 कीजिए और एक बारी इसको 0। जब 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस प्लस 5 यहाँ पर है तो -5 में यहाँ आ गया। x इक्वल टू -5/2, ये मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक, ऐसे देखिए 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसको फिर क्या कर लेंगे हम, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। आया आपको समझ में? बस इतना ही करना है। आई होप ये आपको समझ में, अगर ये वाला समझ में आ गया तो आपको पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम इसमें, पूरे फंक्शन में देखिए, इसके मैं आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए आप, y² - 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 अगला एग्जाम्पल है। तो इसको वही ay² या by प्लस इक्वल टू 0, या वो हम जैसे हम ax² प्लस bx प्लस c से वहाँ कंपेरिजन करे थे, यहाँ y की जगह हमने x की जगह y रख लिया, y² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए मैं इसको एक बार और आपको, हमने क्या किया था वहाँ पर, जो y ए स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट इसमें 1 है, ये c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए, इसको ऐसे फैक्टर प्राइम फैक्टर बनाएंगे और माइनस या मैंने क्या किया आपको, माइनस या प्लस करके -5 आना चाहिए। इसको तो 2 3 जा 6, ये तो सीधे प्राइम फैक्टर, और इनको अगर मैं ऐसा करता हूँ -2 -3 तो ये -5 भी हो रहा है, और -2 -3 अगर मैं देखिए -2 और -3 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 3 जा 6, और -2 -3 अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो -5। अब आपको आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसकी जगह रख दीजिए आप, देखिए तो y² माइनस एक लाइन आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए y² माइनस को ऐसे पहले रहने दीजिए, क्योंकि हम 5 को तोड़े ना, तो 5 की जगह हम 2 + 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 भी तो आएगा इंटू x, माइनस हमने आगे से लगा रखा है, +6 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, y² तो ऐसे ही आएगा -2 और ये x -2, सॉरी y है इसमें ना, तो -2y, तो -2 और ये y से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2y, ऐसे -3y से मल्टीप्लाई होगा -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, y -2, y एक स्क्वायर है तो एक y बच गया, और -2 ये वाला y बाहर आ गया तो y -2 माइनस, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस, ये चीज़ सेम आनी चाहिए इन दोनों में, तभी ये कॉमन, मतलब तभी हम इसलिए इसके फैक्टर बना रहे हैं। तो -3 कॉमन लिया तभी तो, नहीं तो माइनस का कॉमन नहीं लेते, अगर हम 3 लूँगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें इस टाइप का लाना है ना, तो -3 कॉमन लिया, y -2, मतलब -3 कॉमन लिया तो ये माइनस इसका बाहर आ गया, -3 ये आ गया, अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा ना -3y और +6 हो जाएगा, तो मतलब माइनस इसके -3 इसी को y में से कॉमन आया तो -3, और बचा यहाँ पर y, और ये 6 2 जा माइनस, यहाँ प्लस है तो अगर फिर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो 6 में से 3 कॉमन लीजिए तो बचा 2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हुआ है। उसके बाद देखिए, अब इक्वल टू 0, अब ये y -2 दोनों में कॉमन है, और ये हो गया y -2, y -3 एक फैक्टर हो गया, और एक ये y -2 दोनों में कॉमन हो गया। 0 करेंगे तो एक बार इसको 0 कीजिए, मैंने क्या बताया, अगर दो फंक्शन है, अगर 0 आ रहा है मल्टीप्लाई, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0, तो y = 3 और y = ये 0 हुआ तो y = मैंने आपको सिखा रखा है पहले आगे की वीडियो में, अगर मेरे पास y -3 = 0 है तो y = 3, क्योंकि y अगर 3 इसके इक्वल टू के लेफ्ट राइट साइड में जाएगा तो प्लस में आएगा 3, वैसे ही y -2 = 0 है तो ये इस साइड आएगा तो y = 2 आएगा, क्योंकि इस साइड आएगा तो पॉजिटिव में आएगा। आई होप तो आपको अच्छे से समझ में मेरे ख्याल से आ ही गया होगा। अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, देखिए आगे
और अगले एग्जाम्पल से ये वाला एग्जाम्पल है, जैसे ये वाला 12x² माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको वैसे ही अगर आप इसमें कंपैरिजन करते भी हैं वो भी ठीक है, नहीं भी करते हैं, मैंने आपको इसकी थोड़ा बहुत अच्छे से और नॉलेज दे दी है कि हमें x का मल्टीप्लाई x² का फैक्टर और c को आपस में मल्टीप्लाई करना है एक बारी और अच्छे से। ये इसमें मेन चीज़ यही है बस, ठीक है। अगर आपको ये आ गया तो पूरी चीज़ आ गई इसमें। अगर तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 12, मतलब ये इसका कोफिशिएंट 12 और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12। अब हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने इसके प्राइम फैक्टर कि मल्टीप्लाई करके, तो जैसे इसके प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 और ये 3, 4 3 जा 12 होता है ना। अब आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करके 7 आना चाहिए। तो कैसे आएगा देखिए, 2 4 और 3 से इन दोनों को अगर मैं माइनस माइनस करूं तो ये तो आ जाएगा -7। देखिए माइनस मतलब ऐड करके तो माइनस आ रहा है और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ रहा है। आया आपको? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 12x² तो ऐसे आया माइनस ये 7 को हम लिख देंगे 3 + 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। 12x² ऐसे आया माइनस और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, ये x से मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ये माइनस है -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x से भी मल्टीप्लाई हो गया माइनस भी। अब देखिए इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर 4x बच गया। आपको कॉमन लेना आ रहा है ना इसमें। देखिए अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 ये आया और x², मतलब मैंने जो बाहर ले रखा है उससे ले रखा है। वैसे -3x अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -3x आ जाएगा। तो मैंने 3x कॉमन लिया तो 3x इसको भाग देंगे तो 4x बचेगा, 4x और ऐसे 3x से 3x से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 2 1। ऐसे -1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 4x - 1, मतलब ये और ये फंक्शन हमारे पास सेम रहना चाहिए इसमें, ठीक है। अब इनको दोनों को, एक तो 4x - 1 वाला फैक्टर कॉमन आ गया और दूसरा 3x - 1, ये दो इसमें आ गए इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और कैसे, देखिए तो 3x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो इसमें से तो 3x इक्वल टू 1 हो गया, ये अगर इक्वल टू के पार है तो x इक्वल टू 1/3, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में जाएगा। ऐसे ही 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4, ये माइनस में था तो इस साइड आया तो प्लस में, और फिर ये डिवाइड में था तो अपॉन में मल्टीप्लाई में। तो मतलब क्या आप क्या समझे इससे कि जो ये इक्वेशन है जो 12x से 7x प्लस 4, तो इसके जो दो मूल हैं 1/3 और 1/4 है, ठीक। ऐसे देखिए और एग्जांपल देखिए 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें कैसे करते हैं देखिए, मैंने आपको, अब तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना कि मैं जो c और a, मतलब जो x² का कोफिशिएंट है और जो c को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख रहा हूँ, ये जैसे यहाँ पर मैंने 6 लिख रखा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके तो आना चाहिए 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए। तो मैं 6 कम मतलब 6 1 जा 6 और 6 + 1 करूँगा तो 7, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। मतलब हमें इस 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करके तो 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये b वाला फंक्शन आना चाहिए। अब देखिए वैसे अब मैंने इसको सीधे लिख दिया यहाँ पर 2x² प्लस 6x, 7 को तोड़ दिया और x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ऐसे हुआ ना। 6 + 1 इंटू x आएगा तो मैंने x से मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पर 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इंटू x प्लस 3। अब देखिए 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक x बच जाएगा प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, x तो कॉमन आ गया, 2 3 जा 6 होता है तो 3 कॉमन प्लस 1, x प्लस 1 कॉमन आया तो x प्लस 3 ऐसे आएगा इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों कॉमन है, कॉमन आ गया और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों फंक्शन में से अगर इनका मल्टीप्लाई 0 है तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। देखिए तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -3, ऐसे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू ये प्लस में तो यहाँ आएगा माइनस में, और देखिए फिर 2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2।
अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला देखिए 6x² + 5x - 6 = 0। इसमें देखिए -36 और अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कैसे करके मैंने वो ध्यान से देखिए आप 6 इसका जो कोफिशिएंट है 6 है और ये c जो है -6 है इसमें, तो -36 मल्टीप्लाई करके हो गया। मल्टीप्लाई करके तो 36 आना चाहिए और ऐड करके या माइनस करके 5 आना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो इसके मैंने इसके प्राइम फैक्टर किए या अभाज्य गुणनखंड 2 3 2 और 3 6 6 होता है ना, 6 6 जा 36, तो 2 और 3 2 और 3। अब मैंने क्या किया इसमें मैंने सोचा कि 9 3 3 जा 9 माइनस अगर मैं 4 करूं तो मेरे पास 5 आता है, तो मतलब और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई भी करता हूं कि 9 और -4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो -36 आता है और 9 में से 4 घटाता हूं तो 5 आता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 6x² + 9 - 4 × x - 6 = 0। मैंने क्या किया 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 9 - 4 जो मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है। ठीक, तो अब देखिए तो 6x² 5 को 9 - 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे 6x² + 9x - 4x - 6 = 0। 3x इन दोनों में 3x कॉमन आ गया तो आ गया 2x + 3, ये आ गया 2x + 3 माइनस इन दोनों में 2 कॉमन -2 2x + 3 क्योंकि 2 2 जा 4 और x ये आ गया, माइनस कॉमन ले रखा है तो 3 = 0। अब ये 2x + 3 दोनों में कॉमन है, 2x + 3 2x + 3 और ये 3x - 2 एक साथ रख देंगे। ठीक, तो 0 इसको 0 करेंगे तो 3x = ये माइनस में प्लस में आएगा 2 x = 2/3। ऐसे ये 2x इसको 0 करने दिए +3 है तो -3 और x बराबर -3/2। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। अब एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए जिसको इसमें आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। हम देखिए -x का कोफिशिएंट है 3 और -4 सेका 4। मैंने क्या किया दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 12। अब ऐसे फैक्टर बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करने में 12 और ऐड करने में जो मिडिल वाला -1 आएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे पहले 12 के आप फैक्टर कर लीजिए 2 और 3, मेरे को 2 और 3 सही लगे। और अगर मैं अब देखिए 4 × 3 करूँगा तो -12 और मैं -3 + -4 + 3 = करूँगा तो -1। 4 में से 3 चले गया -1, आपको दिख नहीं रहा, ये देखिए 4 -4 × 3 करूँगा तो -12 आ जाएगा और इसमें से -4 + 3 करूँगा तो -1 आ जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए यहाँ पर तो 3x² - 4x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, माइनस मैंने बाहर ही रखा है अभी पहले, 4 - 3 1x आ जाएगा ना, एक ही आएगा ना, एक चाहिए हमें यहाँ पर ही, तो 4 - 3 × x - 4 = 0। तो 3x अब आपको आ गया ना 1 4, क्योंकि मैंने ये क्यों किया ऐसे। अब देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 3x² - 4x और ये माइनस ये वाला आएगा अंदर, ये -4 कर देगा और ये इसको प्लस कर देगा, x से मल्टीप्लाई होगा, -4x + 3x - 4 = 0। x कॉमन ले लीजिए तो 3x - 4 प्लस इन दोनों में से ऐसे थे तो 1 कॉमन लिया 3x - 4, मतलब ये और ये सेम ही आएगा हर एक में, तभी वो हमारी जो ये चीज़ हम कर रहे हैं ये ठीक होगा। वैसे देखिए आप x + 1 ये वाला एक साइड ले लीजिए और ये दोनों में कॉमन आ रहा है 3x - 4 = 0। तो x ये तो -1 हो गया, अगर ये 0 होगा तो, और ये 0 होगा तो 3x ये -4 है यहाँ आएगा तो प्लस और x = 4/3। कहने का मतलब मैंने जो आपको ये समझाया कि अगर मैं अब इसमें भी -1 रखूँगा तो ये 0 आएगा। देखिए 3x² ये भी जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में सिखाया था -x - 4 = 0। अगर मैं 1 रखता हूँ तो 3 -1 रख रहा हूँ, -1 का स्क्वायर -1 + 4 तो 0 आना चाहिए, अभी 0 नहीं 0 आना चाहिए। 3 वो ये 1 ही आया, माइनस +1 + 4। ठीक, लेकिन ये कुछ गलत आ रहा है, देखिएगा x = -1 तो ये 0 आना चाहिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस है ना यहाँ पर, ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये आएगा 3 और ये 1 -4, ये 4 हो गया, ये -4 = 0 हो गया।
ये देखिए, तो मतलब जो ये इस समीकरण के x 2 पावर है तो 2 फैक्टर आएंगे, ये दोनों फैक्टर -1 और 4/3 इसको आपस में सेटिस्फाई करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक बारी और अगली वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।